जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए 7.4 एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं। नहीं पूछना किसी को कुछ? सिक्सटीन, 19, 23, 24 लिख लेते हैं। 16, 19, 23, 24। बाकी सबको सब कुछ आ गया क्या? प्रशांत लगा ली पूरी एक्सरसाइज? यस सर, लगा ली। अभी आपने वो पढ़ाया नहीं ना सर, बी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप, वो भी है इस एक्सरसाइज में। अच्छा, वो भी है। ओके, तो 16, अच्छा 16, 19, 23, तो ये सब उसी कैटेगरी के हैं जो लास्ट में आने वाले हैं। 7, 10, 15, 7, 10, 15, 7, 10, 15। और लोग कहाँ है यार ये? ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो दिस इज 7.4 एक्सरसाइज के जो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, 1 से लेकर 15 तक जितने क्वेश्चंस हैं ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। जो मैंने टॉपिक दिया था उसी से रिलेटेड था। ठीक है, पहले हम ये डाउट्स क्लियर कर लेते हैं 1 से 15 वाले। सो दिस इज अवर एक्सरसाइज 7.4। ओके, 7.4 एक्सरसाइज। और सर हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उन्होंने पूछा है विकास ने, और बाकी लोगों ने लगा लिया, आई होप सो। नहीं लगाया तो अच्छा, x-1 अपॉन, हाँ तो देखिए इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू, आपको कैलकुलेट करना है x-1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने इसमें क्या किया, हाँ बताइए सर। इसमें कुछ ब्लर आ रही सर वीडियो। ब्लर आ रही है? और स्टूडेंट्स हाँ को भी सर, ब्लर आ रही है क्या? ब्लैक है ना सर। और स्टूडेंट्स को भी ब्लर आ रहा है क्या? यस सर, ब्लर आ रही, ब्लर आ रही सर। अभी वैसे बैकग्राउंड से उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, इसमें आपको और क्लियरली थोड़ा दिखेगा, मतलब आइडियली क्लियरली दिख रहा है क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, मुझे क्लियर दिख रहा है एकदम क्लियर आ रहा है। हाँ, आपके नेट में शायद, हाँ
आप थोड़ा नेट में चेक करो दीपक, है ना शायद। ओके सर। हाँ, कि मैं भी यहाँ पर चेक कर रहा हूँ ना कैसा आउटपुट आ रहा है, तो मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या किया मैंने, अलग अलग कर दिया। x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और बाहर लिखा है dx। इसको आगे एक और मेथड पढ़ने वाले हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी हमने इससे कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, जो नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। ये वाला जो है, ये आपको कौन सा फॉर्मूला है, ये है वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है, ऑलरेडी दिख रहा है मुझे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये यहाँ पर नहीं है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन यूज करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है, इसको वाई रख दोगे तो आप ऊपर आपको एक्स मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने मान लिया कि लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये पहले वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बस मैं यूज कर रहा हूँ। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, dy इज इक्वल्स टू 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो जो आपका इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर रहे थे वो लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब पहले वाले में ये मेथड लगा दिया सब्स्टिट्यूशन वाला, तो इस पूरे की जगह मैंने y रख दिया, तो ये रूट के अंदर y आ जाएगा। रूट के लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि आप y स्क्वायर भी रख सकते हो। तो x इंटू डी एक्स, यहाँ से देखा मैंने x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी वाई, और टू भी आपको नीचे लाना पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन टू आ जाएगा माइनस। और ये तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो आई होप सो सब लोगों ने याद कर लिया हो। वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है, रूट के अंदर आ रहा है लॉग, लॉग और x और प्लस आता है यहाँ पर हमेशा, और जो नीचे लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और बाहर प्लस सी। इसको सॉल्व करने के लिए वन अपॉन टू रूट वाई, वन अपॉन टू रूट वाई किसका डिफरेंशिएशन होता है, रूट वाई का। तो वन अपॉन टू रूट वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, रूट वाई माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। अब आप यहाँ पर y की वैल्यू रख दीजिए, तो y कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड माइनस लॉग ऑफ, नोट कर लीजिए। आया समझ में विकास, यस नोट कर लीजिए। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। सर, इसमें दो दो पेन यूज क्यों हो रहे हैं? दो 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 क्या यूज हो रहा है, लिख रहा है ना, डबल डबल कलर आ रहा है सर। डबल कलर आ रहा है। यस सर सर। व्हाइट बोर्ड अच्छा लगता है सर वैसे। व्हाइट बोर्ड अच्छा है, एक्चुअली व्हाइट बोर्ड में अंदर डिस्टेंट दिखूंगा नहीं। चलो इसको लिख लो पहले ये क्वेश्चन, इसके बाद मैं इसको व्हाइट बोर्ड कर देता हूँ। हो गया है व्हाइट बोर्ड, चलो ठीक है, अब ठीक है। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है, आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा ना कैसे करना है, कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। जस्ट अ सेकंड। देखिए, तो वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने देखा कि वन अपॉन रूट में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
और ये मैंने आपको बताया था कि जब रूट में अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो एक्चुअली उसमें दो तरह के आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, ये जो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, इसके साथ दो चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? या तो ये फैक्टराइज्ड हो सकती है या तो फैक्टराइज्ड नहीं हो सकती है ना। पता है सबको ये? कब फैक्टराइज नहीं होगी बताइए, कैसे पता चलेगा कि फैक्टराइज नहीं होगी? कैसे पता चलेगा कि ये फैक्टराइज नहीं होगी? जब उसके रूट नहीं निकलेंगे। रूट नहीं निकलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि इसके रूट नहीं निकलेंगे? अरे सीधी सिंपल सी बात है, बताइए। जब x का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा। x का कोफिशिएंट 1 नहीं हो तो उसके रूट नहीं निकलेंगे। अच्छा, नहीं ऐसी बात तो नहीं है यार। जैसे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, इसके रूट निकाल लेना, आ जाएंगे इसके रूट। कैसे पता चलेगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज्ड होगी कि नहीं होगी? सर शायद जब अंदर माइनस हो। तुक्के लगा रहे हैं सब लोग, हैं? ठीक है, मतलब किसी सच में किसी को नहीं पता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। हाँ, सीधी सी बात है ना, आपने पढ़ा है ना 10th क्लास में, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो नो रियल रूट्स। वही सोचिए जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मुझे इसको फैक्टराइज्ड करना है, मतलब ऐसे लिखा जाएगा, तो फैक्टराइज तो तब हो पाएंगे ना, जैसे मान लीजिए फैक्टर करके कुछ आया x प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके रूट्स आ जाएंगे। क्या रूट्स आ जाएंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी एंड x इज इक्वल टू माइनस सी, है ना, उसके रूट्स आ जाएंगे अगर फैक्टर हो गया। तो अगर फैक्टर नहीं हो रहा है मतलब उसके रूट्स फिर नहीं आएंगे। अगर फैक्टर नहीं हो रहा है, रूट नहीं आएंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? 0 होगा। तो याद कर लीजिए, पता है आप लोगों को लेकिन शायद भूल गए थे। तो जब डिस्क्रिमिनेंट आपको चेक करना पड़ेगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तब वो फैक्टराइज्ड नहीं होगी, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं है मतलब पॉजिटिव है, कुछ भी है, तो फैक्टराइज्ड हो जाएगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने किया था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के बाहर यूज नहीं करना है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के बाहर यूज नहीं करना है, तो उसके बारे में ना सोचें, वैसे तो फैक्टराइज्ड हो ही जाएगा। तो जो हम मेथड पढ़ रहे हैं ना, वो स्पेशली इस तरह के क्वेश्चंस के लिए है, स्पेशली इस तरह के क्वेश्चंस के लिए है कि जहां पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज्ड नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए नहीं लग सकते, है ना। ये जो फॉर्मूला है, जो मेथड है, आप जो मेथड यूज कर रहे हो, जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो, ये हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, लेकिन स्पेशली इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, क्योंकि इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टराइज हो जाती है उसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन जो फैक्टराइज नहीं होती है उसको सॉल्व करने का यही एक तरीका है। ठीक है, तो उसको याद रखें और चाहे लिख ले। तो देखो, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है नीचे फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम। तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के लिए हमें नीचे क्या करना पड़ेगा इसमें, बताइए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें? तो x का कोफिशिएंट है 2, है ना, उसका हाफ हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 2 तो ऑलरेडी है ही है, तो 2 में से ही 1 ले लेते हैं, या फिर आप चाहो तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। +1 एंड -1, +1 -1 इनटू dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ, तो x स्क्वायर प्लस 2 और ये 1, ये मिलके क्या बना देंगे? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और इनटू dx हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। बताइए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा ना। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस c। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, यहाँ क्वेश्चन चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, ज्यादातर आंसर्स में आपको क्या दिया रहेगा, इसको ओपन करके दिया रहेगा। तो देखिए इसको ओपन करेंगे तो देखिए कितना आएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसको ओपन करोगे तो इतना ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और बाहर प्लस c। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15।
इसको नोट कर लीजिए। छवि माइक ऑफ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? ये है 1 अपॉन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन लिखता हूँ तो उसको आई करके इंटीग्रेशन मान लिया। 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस b इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखिए 1 अपॉन रूट ऑफ, तो अभी तो ये फैक्टराइज्ड करके लिखा हुआ है ना। तो अगर ये मेथड सिर्फ उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था जिसको फैक्टराइज्ड किया जाता है, तो उसको फिर यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा है ना। तो आपको क्या करना है, तो मैंने जैसे बताया कि ये कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स एंड प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर। देखना ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने क्या किया, इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाया। तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक मतलब एक एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, एक एक्स का टर्म होना चाहिए और एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ऑब्वियस सी बातें इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन जो ए है और बी है वो दोनों ही कांस्टेंट है। तो मैंने इन दोनों में से a प्लस बी करके x कॉमन ले लिया, ठीक है। जो बीच वाले टर्म्स हैं उसमें से x कॉमन ले लिया, तो अंदर a प्लस बी बचेगा और प्लस ए बी। तो मेथड वही है कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन रूट ओवर, आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो आयुषी बताइए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे? सर कोफिशिएंट फैक्ट्स क्वांटिटी कितना? हाँ, आप फाइनल क्वांटिटी बताइए मुझे। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं? सर a प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर। हाँ, a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर है ना। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, a प्लस बी और उसका हाफ और उसका होल स्क्वायर। तो ये ऐड किया है और ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कॉन्सेप्ट को याद रखिए। बस इसके बाद क्या करते हैं हम, जो x वाले जितने भी टर्म है ना, एक तो ये टर्म हो गया और ये टर्म होगा, और जो आपने ऐड किया है होल स्क्वायर, ये मिलके बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1 अपॉन रूट ओवर। तो देखिए मैंने बताया था यहाँ से x आएगा और यहाँ से कितना आएगा, a प्लस बी बाई 2 आएगा, और ये जो बीच में माइनस लगा है ये माइनस का साइन आएगा, होल स्क्वायर। तो अगर आप ये मेथड याद रखेंगे ना, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी आप आसानी से लिख पाओगे। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, सोचना कि अच्छा ये किसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और फिर बाकी इन दोनों कंबाइन करने के लिए यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है और माइनस, इसको क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया उसमें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, तो ये लिखा है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस इसमें 4 एलसीएम ले लिया। तो 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4ab। अब जो माइनस है ना, अब जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे ब्रैकेट में। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैलकुलेशन देखते जाइएगा, जहां नहीं है समझ में पूछते जाइए और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, तो ये तो एज इट इज लिखा है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर,
और यहाँ पर देखिए प्लस डिवाइडेड बाय 4 है, तो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर तो कुछ नहीं किया जा सकता, माइनस बी स्क्वायर का भी कुछ नहीं किया जा सकता, और जो 4ab माइनस 2ab कितना बन जाएगा, प्लस का 2ab बन जाएगा, ठीक है, प्लस 2ab, तो इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है हर जगह dx लिखना ना भूलिएगा, मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट लिख लेंगे इसीलिए मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, तो dx अपॉन रूट ऑफ, तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा बार बार, ऑल तो बड़ा एक्सप्रेशन है, डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए मुझे इस टर्म को होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है, तो ऊपर दिख रहा है मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे 2 है, तो पूरे टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो बताइए अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर आप फॉर्मूला मेंशन कर देना, ये है 1 अपॉन रूट ऑफ, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी है ना, जिसमें वेरिएबल आता है वो पूरी की पूरी क्वांटिटी x होती है, तो एक्स स्क्वायर बीच में माइनस है और ये कुछ कांस्टेंट जैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूले का क्या आता है, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला आता है, लॉग वाले फॉर्मूले आते हैं, तो लॉग, इस तरह के लॉग में कुछ भी बाहर नहीं आता, मॉड, ठीक है, यहाँ पर x आएगा, तो x पूरा कितना है, x माइनस ए प्लस बी बाई 2, यहाँ पर गलती से x मत लिख देना है ना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन में ऑल्दो x की वैल्यू यहाँ पर कितना है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये पूरा लिखा जाएगा ना, प्लस रूट ऑफ x माइनस a प्लस b बाई 2 इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर मॉड प्लस ये बैकग्राउंड और वाइट किए जा सकते हैं, हाँ देखिए इतना आ गया, तो इज इक्वल्स टू लॉग, अभी इसको यहाँ पर नहीं छोड़ना है ना, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 एंड प्लस रूट ऑफ, अभी देखिए ध्यान से, ये जो है आइडियली आपको इसको ओपन करके लिखना है पूरा, तो हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम देखते हैं, देखो इसको हम सॉल्व करके ही तो लेके आए हैं, इसको मैं होल स्क्वायर खोल दूंगा तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है, तो होल स्क्वायर खोलने से फाइनली देखिए कहाँ तक आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो ऊपर होल स्क्वायर खोलोगे, ठीक है, और फिर इसको होल स्क्वायर खोलेंगे और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके पूरा ओपन कर देंगे, तो ये जो पूरा का पूरा नीचे लिखा हुआ है वही आ जाएगा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में आप देखिए नीचे क्या लिखा था, क्या लिखा था, ये लिखा था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, है ना, इसी को सॉल्व करके मैंने इतना बनाया है ना, बस आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो मैं लास्ट में इसकी जगह पर आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एंड प्लस सी, ठीक है, ये आंसर है। तो ये देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझने वाली है कि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं यार, इसको फिर से लिख देता हूँ। तो ये है x माइनस ए और x माइनस बी, है ना, इसको ध्यान देना कि आप जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसको कब आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हो, कब कर सकते हो, जब आपने रूट के अंदर में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया है और रूट के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, रूट के अंदर से आप कुछ भी बाहर नहीं लेके आए हो और रूट के अंदर आप कुछ भी नहीं लेके गए हो। तो ऐसे केसेस में जो फाइनल में आपका यहाँ पर जो आंसर आया है इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन में था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, है ना, जो आपने कॉमन लिया है फिर वो भी आपको उस तरह से लिखना पड़ेगा। तो उस केस में बेसिकली बेस्ट क्या है कि आप सॉल्व कर लीजिए। तो नोट कर लीजिए सर अगर ये लास्ट स्टेप ना करें तो कुछ नहीं ज्यादा, आपका एनसीईआरटी का आंसर मैच नहीं करेगा, है ना। आप सॉल्व कर दो, है ना, सॉल्व कर दो। देखो हम किसी क्वेश्चन को कब तक सॉल्व करते हैं, जब तक वो सॉल्व हो रहा है ना। तो अभी यहाँ पर दिख रहा है, कोई ऐसे देखेगा इसको तो उसको दिखेगा यार यहाँ पर a प्लस बी है, a माइनस बी है, इसका होल स्क्वायर खोल के कुछ कुछ कट जाएगा,
है ना, कुछ कुछ बच जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है ना, तो आइडियली तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। टाइम नहीं है तो छोड़ दो, है ना, टाइम नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन आपको फाइनली वहां तक पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली वैरायटी के क्वेश्चंस थे। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। तो ये आपके 15 क्वेश्चन तक हो जाएगा। अभी आगे जो हम पढ़ेंगे उसके लिए आपका होमवर्क रहेगा कि आप नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। तो ये टाइप 1 था, है ना, ये टाइप याद रखें। पहला टाइप कौन सा था, मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ। जो पहला टाइप अभी हमने पढ़ा है ये इंटीग्रेशन था 1/√ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरह का टाइप है। कौन सा टाइप है ये, 1/रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस तरह के टाइप है। तो याद रखें इसको, आपको तरीके को याद करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, इस पे इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है उसके पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कितना बनाना है, 1 बनाना है। फिर उसको 1 बनाने के बाद आपको अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले, उसको आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले, ये वाले तरीके हैं पहले। ओके, तो ये एक टाइप का हो गया। दो टाइप पढ़ लिए ना हमने। अच्छा, टाइप 1 में ही दो तरह के थे। क्या क्या था, पहला तो ये था कि जिसमें रूट लगा है, और दूसरा क्या था जिसमें रूट नहीं लगा है। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ गई है और ऊपर क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, तो आपको ये सॉल्व करना है। टाइप 2 लिखिए इसमें, टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2 इसी से रिलेटेड है। तो टाइप 2 क्या है, देखिए, इंटीग्रल्स reducible to type 1, इंटीग्रल्स रिड्यूसिबल टू टाइप 1। इसका मतलब क्या है कि आपको जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है e पावर x अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस e पावर 2x इंटू dx। ठीक है, तो इसमें पका पकाया ऐसे नहीं दिया जाएगा कि नीचे लिखा है क्वाड्रेटिक और आप उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो कोई भी फॉर्मूला लगा देगा, है ना। तो आपको क्या दिया जाएगा कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है कि उसमें आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है मुझे, बताइए किसको y रखेंगे, किसको y रखेंगे, रूट को e पावर 4 माइनस हाँ e पावर x। तो देखिए e पावर जो 2x लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ e पावर x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है e पावर x, इसका डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दिख रहा है। तो y की जगह e पावर x रख के सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, करिए। y की पावर e पावर, y की जगह e पावर x रख के सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है। आज हमें 4-5 टाइप कम से कम कंप्लीट करने हैं। कैसे करते हैं ये, शोभा आपने पुराने लेक्चर्स देख पाए क्या, कुछ भी लेक्चर्स स्टार्टिंग के, यस सर। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? यस सर, थोड़ा बहुत आया। हाँ, चलो ठीक है। उसमें एक्चुअली स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं है, तो उसको मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, तो आप उसको देख लेना, तो उससे समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग। डिफरेंशिएशन अभी इसमें उतना ही यूज हो रहा है जितना आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ रखा है ना, उससे ज्यादा डिफरेंशिएशन यूज नहीं है, तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आपको उतना आता है। ठीक है, तो उसके बाद इलैबोरेटली जब रिवाइज करेंगे तो पढ़ेंगे। हाँ देखिए, y इज इक्वल्स टू e पावर x, तो डिफरेंशिएट कर दिया dy बाई dx इज इक्वल्स टू e पावर x, तो यहाँ से dy आ गया होगा आपका e पावर x इंटू dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आप मॉडिफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन e पावर x इंटू dx, ये मिला के कितना हो जाएगा dy, नीचे अपॉन रूट ऑफ 4 लिखा है 2 का स्क्वायर और इसको मैंने y मान लिया, y का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, देखिए कांस्टेंट है मतलब ये a है और ये y है मतलब x है, तो 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका tan इनवर्स आंसर आता था, और इसका आंसर कितना है साइन इनवर्स।
तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। x कितना है यहाँ पर y, a कितना है 2, और ध्यान दें यहाँ पर 1 अपॉन a नहीं आता है, और प्लस c। तो इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स y की वैल्यू रख दीजिए कितना है e पावर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, लेकिन आप कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको वो फॉर्मूला दिख जाएगा। ठीक है, इसी में बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने, कोई लिख तो नहीं रहा है? बढ़े आगे? यस सर। देखिए क्वेश्चन लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, सारे तो हम नहीं लगा पाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, बट काफी हद तक इम्पोर्टेंट हम लगा लेंगे। करिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इंटीग्रेशन cos x upon root of sin square x minus 2 sin x minus 3 into dx। बताइए किसी को आया? पहले क्वेश्चन में क्या करें, क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? एक्स स्क्वायर को मान लीजिए टी और 2x dt में चला जाएगा, और माइनस नीचे कॉमन ले लेंगे और बस परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो देखो ऊपर 2x दिख रहा है ना, रूट के बाहर है, तो मुझे सोचना चाहिए अच्छा 2x किसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का आता है, और नीचे क्या है x स्क्वायर आपको हर जगह दिख रहा है ना। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, ये तो x स्क्वायर है ही है, और ये लिखा है x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ठीक है, मुझे हर जगह x स्क्वायर दिख गया, तो y की जगह x स्क्वायर रख दिया, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, 2x इंटू dx, ये आ जाएगा आपका dy। तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा, देखिए 2x इंटू dx, ये पूरा मिल जाएगा, dy हो जाएगा, एंड अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर की जगह y आ जाएगा, और ये y स्क्वायर आ जाएगा। सौरभ से यहाँ नहीं होगा, उस वाले यहाँ इंटरव्यू वगैरह चलेगा तो अच्छा। उस वाले को लगा दीजिए। हाँ, तो बताइए इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब मुझे दिख रहा है कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, ठीक है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, लेकिन अभी ये ऐसी क्वाड्रेटिक थोड़ी उल्टी क्वाड्रेटिक लिखी हुई है ना, तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो आपको पहले इसको सीधा करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्स स्क्वायर जो लिखा है उसका कोफिशिएंट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर बोलो या फिर बेसिकली जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि वाई स्क्वायर जो वेरिएबल उसका कोफिशिएंट -1 है, -1 है, मतलब जो भी आता है उसको आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन साथ साथ में नोट करते जाइएगा। तो ध्यान से देखिए नीचे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो वाई स्क्वायर, तो ये माइनस का वाई स्क्वायर किसका हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई क्या हो गया, प्लस का वाई हो गया, और ये प्लस का 1 कितना हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये माइनस का क्या होगा, माइनस का कुछ नहीं होगा, एज इट इज वहीं लिखा रहेगा, ठीक है। आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हो कि सर माइनस है, रूट के अंदर है, रूट -1 को क्या लिख दें, रूट -1 को क्या लिखते हैं, नहीं पता किसी को, आई। हाँ, तो आई यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अंदर अंदर अब जो क्वाड्रेटिक है ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेने के बाद वहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो यहाँ सबको दिख रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 1 है, और उसका हाफ का होल स्क्वायर, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर आपको ऐड करना है और 1/2 का होल स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन रूट ओवर, माइनस बाहर एज इट इज लिखा है, y, अब यहाँ से देखेंगे किसका होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से, तो ये यहाँ से y स्क्वायर दिख रहा है और y है, और जो प्लस वाला टर्म है इसको साथ में ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा y और यहाँ से प्लस साइन आ जाएगा और 1/2, तो y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये -1 है और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन साथ में नोट करते जाइएगा, dy
अपॉन रूट ऑफ माइनस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट के अंदर चल रहा है सब कुछ, है ना, ब्रैकेट के अंदर। और ये कितना हो जाएगा, -4 कॉमन लोगे आप, एलसीएम लेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला इसमें लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो आपको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला वाला टर्म कितना है, y प्लस 1/2, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसको आगे लिख लिया मैंने, माइनस का y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और -5/4 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, प्लस का 5/4। तो आपका ये वाला टर्म तो आ गया आपका स्क्वायर में, लेकिन पहला वाला टर्म स्क्वायर में नहीं है, तो उसको क्या कर लिया मैंने, रूट, इसको लिख लिया मैंने √5/2 का होल स्क्वायर। आप हमेशा ऐसा कर सकते हो, जब भी कांस्टेंट है आप उसका रूट करके आप उसको होल स्क्वायर कर दीजिए। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दीपक बताओ, दीपक यस सर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ पर सर लगेगा dy/रूट वो a² माइनस x²। वेरी गुड। क्या होता है फॉर्मूला इसका? इसका सर फॉर्मूला होता है log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस c mod में। साइन इनवर्स x अपॉन a होता है इसका फॉर्मूला, है ना, इसको याद रखो। वो सर उसका कंफ्यूज हाँ। कर देते सर। हाँ, तो वही है, आप ऐसे याद रखें, x² प्लस माइनस a², है ना, जब ये रूट के अंदर आते हैं, है ना, तो इनके फॉर्मूले आते हैं लॉग के टर्म्स में, है ना, LOG। इसको कैसे याद कर सकते हैं, एक तरीका, XA कोई तरीका तो नहीं आ रहा मुझे समझ में, ठीक है, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, है ना, कि x² माइनस a², x² x पहले और a बाद में, तो लॉग आएगा, a पहले x बाद में तो साइन आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x कितना है यहाँ पर, y प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय a कितना है, √5/2 एंड प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये साइन इनवर्स, ऊपर 2 एलसीएम ले लूंगा मैं, तो 2y प्लस 1/2 आ जाएगा, और नीचे लिखा है √5/2 प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू ऊपर देखते हैं क्या रखा था, y की जगह x² रखा था, है ना, तो यहाँ पर y की जगह x² सब्स्टिट्यूट कर दिया वापस, तो साइन इनवर्स 2x² प्लस 1/√5 एंड प्लस c, ये आंसर, इसको नोट कर लीजिए। सबको समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, कहीं आप लिख नहीं पाए बता दीजिए, मैं ऊपर कर देता हूँ। चलिए मैंने छोटा कर दिया है, आपकी स्क्रीन से जूम हो जाएगा, है ना, तो आप लिख लीजिए जूम करके। मेरे ख्याल से सेकंड हाफ वाला बचा हुआ। सर जूम नहीं होगा। नहीं होगा? नो सर। यार किसी ने बताया था मुझे जूम हो जाता है, जूम पर जूम नहीं होता है, ऐसा कैसे हो? सर आज हो ही नहीं रहा, हो जाता था। नया अच्छा। अपडेट। अच्छा इसमें नहीं हो रहा है, हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी जूम पर जूम नहीं होता, सॉफ्टवेयर का नाम ही है जूम और उसमें जूम नहीं हो रहा है। आगे बढ़े, बताइए, लिख लिया कहीं ऊपर नीचे तो नहीं करना, बता दीजिए। मैं हो गया सर। हो गया, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई किया, तो भाई इसको हम तो नहीं करेंगे, आप हमें बता दीजिए बस कैसे स्टार्ट करना, आप कर लीजिए। बताइए मोहित, बताओ क्या करेंगे, क्या लिखें पहली चीज, लेट y इज इक्वल्स टू, किसको y मान लें, बोलिए, मोहित, रोहित, राहुल, यस बताइए सर। किसको y मान लें? -2 sin x को, हाँ 2 sin x को, -2 sin x को, सर sin x हाँ सीधे सीधे sin x को लेंगे, माइनस sin x में सीधे सीधे sin x को, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है और उसमें हर जगह sin x है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, dy आप निकालेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन
cos x इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा cos x इंटू डी एक्स, ये मिलके बन जाएगा dy अपॉन रूट ऑफ, ये sin x की जगह y लिख दिया तो ये y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू साइन एक्स, कितना हो जाएगा 2y माइनस 3। इसके आगे कर लोगे क्या, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लेना, ठीक है, कर लेंगे ना। थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस पर आते हैं, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन जिसमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा। देखिए कमाल का क्वेश्चन है ये, जिसने सोच लिया उसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं। आज राधा अष्टमी है ना, तो उसको राधा रानी की कृपा मिलेगी। हाँ, क्वेश्चन है रूट ऑफ x अपॉन a क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन है, सोचिए थोड़ा क्या करेंगे इसमें। रूट ऑफ x अपॉन a क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इंटीग्रेट करना है। बताइए भाई, किसी को कुछ आ रहा है? सर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रूट सेपरेट कर लेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद a क्यूब को a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ देखिए सही बताया इन्होंने। तो देखो आप इसको सेपरेट कर लीजिए, रूट एक्स, ठीक है, और ये हो गया आपका रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। जब भी आप कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो, मैंने बताया कि सबसे पहले क्या सोचना है, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला वहां पे लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या सोचना है, क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा, 90% ऑफ द क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन लगेगा, है ना। तो आपको सोचना है सब्स्टिट्यूशन लगाना है किस तरह से, है ना। तो अब यहाँ पर देखा मैंने कि कैसे सब्स्टिट्यूशन लगेगा इसमें। तो ऊपर जो रूट एक्स लिखा हुआ है, तो ये किसी का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो किसका डिफरेंशिएशन है ये रूट एक्स, ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो रूट एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, रूट एक्स को इंटीग्रेट करके देख लीजिए, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। बेसिकली x की पावर 3/2 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको रूट एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, रूट ऑफ a क्यूब ऐसे ही लिखे रहने दिया, इसको लिख दिया मैंने x पावर 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको करने से क्या फायदा होगा, करोड़ों का फायदा होगा। यहाँ पे मैंने रख दिया लेट y इज इक्वल्स टू x पावर 3/2, डिफरेंशिएट करके देखो dy अपॉन dx, तो 3/2 आगे आ जाएगा, है ना, और पावर में से एक कम होगा तो कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। तो ये लिखा है 3/2 इंटू रूट एक्स, ठीक है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ऊपर देखिए रूट एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो रूट एक्स राइट हैंड साइड है और मैं नीचे से dx ले गया यहाँ पर, तो dy और बाकी जो बचा हुआ है 2 यहाँ ऊपर ले आया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आपका जो इंटीग्रेशन है ये सॉल्व होके आ जाएगा, रूट एक्स इंटू डी एक्स, न्यूमरेटर उसकी जगह लिख दिया मैंने 2dy अपॉन 3 एंड डिवाइडेड बाय 2dy अपॉन 3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है ए क्यूब और ये लिखा है y का स्क्वायर,
चलो ये तो कुछ कुछ समझ में आया। 2/3 बाहर आ जाएगा। हेलो dy अपॉन रूट ऑफ, तो ये तो मुझे स्क्वायर दिख गया। अब a क्यूब का क्या करेंगे, ये क्यूब तो नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर a स्क्वायर होता तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो हमें पता है कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट का तो होल स्क्वायर आप बना सकते हो। तो देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। फिर से ये क्या बन जाता है, साइन इनवर्स बन जाएगा। तो साइन इनवर्स x कितना है y और a कितना है a पावर 3/2 एंड प्लस c। तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स y कितना है x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय a पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। आया समझ में? दिमाग कहाँ लगाया, दिमाग यही लगाया। 2/3 नहीं लिखा जाएगा? कहाँ 2/3? जो अच्छा हाँ इंटीग्रेशन आगे के वाला, बाद हाँ लिखा जाएगा लिखा जाएगा। मैं इसको इरेज करने को लगा। और यहाँ से 2/3 आगे आ जाएगा। नोट कर लीजिए जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। अगले टाइप पर आते हैं, है ना। आप इस पर सॉल्व कीजिएगा, आरडी शर्मा में आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसके जितने भी वैरायटी है आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जितने भी उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं अलग अलग तरह के, है ना। हो गया नोट, आगे बढ़े क्वेश्चन। तो ये दो टाइप हमने पढ़ लिए, है ना। पहला क्या था, 1/रूट क्वाड्रेटिक और 1/ क्वाड्रेटिक, और दूसरा टाइप था कि ऐसे क्वेश्चन जो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड देखिए, टाइप 3। टाइप 3 डाल लीजिए हेडिंग। ये मैं टाइप करके क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे टाइप है ना, कम से कम 13-14 टाइप तक जाएंगे आप। तो इसीलिए मैं सबको एक एक करके कैटेगराइज करके बता रहा हूँ, क्योंकि जब चीजें कैटेगराइज करके लिखी होती है ना तो उसको याद करना आसान होता है। अब सोचो ऐसे जैसे मैं पढ़ा देता थ्योरी जैसे, चलो ये एक और क्वेश्चन, ये एक और क्वेश्चन, तो शायद उतना इफेक्टिवली नहीं आता। तो ये कौन सा टाइप है, ये है px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। इस तरह के क्वेश्चन हैं। देखिए तो px प्लस क्यू, तो ध्यान दें यहाँ पर जितने भी a है यहाँ पर, b c p q, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं, ये सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या तरीका है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स लिख लीजिए, ये आप याद रखें, स्टेप्स कभी एग्जाम में नहीं आते हैं। तो स्टेप्स ये है, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर आपका कैसा है, न्यूमरेटर आपका लीनियर है, ठीक है, और डिनोमिनेटर कैसा है, क्वाड्रेटिक है। तब आपको ये तरीका यूज करना है। तो जो न्यूमरेटर है इसको हम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, मैं डिनोमिनेटर के साथ रिलेट करके लिखना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको याद हो, पहले बताया था मैंने कि अगर डिनोमिनेटर डायरेक्ट बन सकता है तो वो तो बहुत खुशी की बात है, तो आप बना दीजिए डायरेक्ट डिनोमिनेटर। अगर डायरेक्ट डिनोमिनेटर नहीं बन रहा है तो आप कुछ ऐसा बताइए कि जो डिनोमिनेटर से कट जाए। ठीक है, तो अब हम इसमें ऐसा बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, लैम्डा टाइम्स d dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड प्लस म्यू, है ना। ये चीज याद रखें। थोड़ा और इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस म्यू। ठीक है, पहला स्टेप ये है। सेकेंड ये है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू,
लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए एंड रिप्लेस न्यूमरेटर, एनआर में न्यूमरेटर को लिख रहा हूं, तो लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल के आपको न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करना है? इसको इससे रिप्लेस करना है, इसको इससे रिप्लेस करना है। थर्ड है स्प्लिट द टर्म्स एंड यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ये थ्योरी थी, है ना, ये थ्योरी थी कि कैसे बाइक चलाई जाती है। अब हम देखेंगे बाइक को चलाना, देखेंगे ना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि थ्योरी से तो उतना समझ में आएगा नहीं, क्या लिख दिया सर 3 स्टेप, ठीक है, स्टेप्स याद करने से स्टेप्स थोड़े हो जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन लिखिए 4x + 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 अपॉन x² + 3x + 2 × dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन समझ लेंगे अगर आप तो और बाकी क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया, तो ऊपर देखा सबसे पहला स्टेप जो था, आप रिवाइज कर सकते हैं, ऊपर से देखिए, तो सबसे पहला स्टेप मैंने यहाँ पर लिख लिया, आपको सेम लाइन में लिखना है। क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है 4x + 1, इसको क्या लिख सकते हैं, d dx ऑफ लैम्डा टाइम्स d dx ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है, x² + 3x + 2 + म्यू, लैम्डा म्यू। कई जगह a b यूज कर लेते हैं, तो कुछ भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4x + 1 = लैम्डा टाइम्स, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2x + 3 + म्यू। ठीक है, 2x + 3 + म्यू आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा x + 3 लैम्डा + म्यू, और ये लिखा है 4x + 1। तो देखिए दो पॉलिनोमियल ये बराबर है ना, दो पॉलिनोमियल बराबर हैं, तो बराबर है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ax + b = 5x + 4, तो यहां से क्या a और b की वैल्यू बताई जा सकती है, बताइए a की वैल्यू कितनी होगी, 5 दिख रहा होगा सबको, है ना, जो x का कोफिशिएंट यहाँ पर है वही x का कोफिशिएंट यहाँ पर होगा, और जो b की वैल्यू वो कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है। तो जब भी दो पॉलिनोमियल इक्वल होती हैं, आप हमेशा उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसके कोफिशिएंट्स को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कंपेयर कर दिया। हाँ बताइए, सेकंड स्टेप फिर से बताओ। ये वाला स्टेप देखो, इसमें क्या किया, d dx किसका लगा है, x² + 3x + 2, तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया और कुछ नहीं किया। देखिए ध्यान से, बस डिफरेंशिएट किया मैंने, आगे समझ में, यस सर, हाँ, डिफरेंशिएट कर दिया और लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो, लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है हर बार। कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूँ, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 2 लैम्डा दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2 से डिवाइड कर देंगे उसको, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x नहीं है, कितना दिख रहा है, 3 लैम्डा + म्यू दिख रहा है। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रख दी, 1 = 3 × 2 + म्यू। तो यहाँ से म्यू की आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 है, तो 1 - 6 = म्यू, तो लैम्डा म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही कि आपको ये करना है। ठीक है, क्या करना है कि जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है उसको लिखिए लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। ये एक्सप्रेशन आप याद कर लें, है ना, आगे बहुत बार आने वाला है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया और कंपेयर किया कोफिशिएंट्स को, और आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमेशा आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए, तो जैसे ही आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिली, तो यहां से आप बताइए जो 4x + 1 है ना, 4x + 1 जो आपने स्टार्टिंग में माना था, किसके बराबर माना था, लैम्डा टाइम्स d dx ऑफ, ये क्या था, इस एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, है ना, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। तो लैम्डा टाइम्स
2x प्लस 3 एंड प्लस म्यू, ये था। तो लैम्डा की वैल्यू रख दी कितनी, 2। इसको आगे हम डायरेक्ट करेंगे, है ना, लेकिन अभी आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। -5, ठीक है। तो ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई, 4x प्लस 1 की वैल्यू मिल गई। तो 4x प्लस 1 की वैल्यू मिलने के बाद आपको यहाँ पर इसको रिप्लेस करना है। तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 4x प्लस 1, उसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टाइम्स 2x प्लस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है। तो अब देखिए इससे क्या होगा, इसके बाद मैंने आपको बताया, तो पहला स्टेप यही था कि हमने उसमें उसको लैम्डा म्यू के उसके बराबर करके लैम्डा म्यू की वैल्यू रिप्लेस करके, तो सबसे पहली चीज हमने क्या की है, जो न्यूमरेटर है उसको रिप्लेस किया है। अब उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो इसको साथ में रहने देना है हमेशा, है ना। तो इसको मैंने क्या कर दिया, 2 टाइम्स 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ये एक आ गया इंटीग्रेशन, और -5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है। इतना नोट कीजिए, जिसको आगे आ रहा है समझ में उसको सॉल्व कीजिए, बाकी लोग इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहां तक सबको समझ में आया ना। 2-3 क्वेश्चन आप ऐसे लगाओगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये एकदम रेडीमेड आंसर रहते हैं इसके, मतलब रेडीमेड आंसर नहीं, मार्क्स। इस तरह का क्वेश्चन श्योरली एग्जाम में आता है और उसको करने का यही तरीका है। तो अगर आपने तरीका सीख लिया, एग्जाम में आएगा तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़े आगे। अब देखिए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 आगे निकाल लिया मैंने, तो ये लिखा है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और माइनस जो 5 है उसको भी बाहर कर लिया मैंने, कांस्टेंट है क्योंकि, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बताएगा कोई? सर नीचे ऊपर डिफरेंशियल लिखा उसका। हाँ, तो देखिए ये जैसे मान अगर लें ऐसा नीचे लिखा वाले है, हाँ, नीचे मान लीजिए कोई fx है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता है, देखिए आप y इज इक्वल टू fx रखेंगे तो यहाँ से dy कितना आ जाएगा, f डैश x dx आ जाएगा। तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो f डैश x dx की जगह आप लिखोगे dy अपॉन y, तो आंसर कितना आ जाएगा, log y आ जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्योंकि अभी कई बार आने वाला है। इसको नोट कर लीजिए कि अगर f डैश x अपॉन fx आ रहा है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है एज इट इज, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ डिनोमिनेटर। इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, log ऑफ डिनोमिनेटर लिखिए प्लस c। ये फॉर्मूले की तरह नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी इतना ऑब्वियस फॉर्मूला है कि आप डायरेक्ट आप इसको यूज करेंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो 2 आ गया और इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो नीचे लिखा हुआ है ये फंक्शन है, ठीक है, और ये उसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो इसको कितना लिख सकता हूं मैं, log ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना। तो ये एक बार में सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक जैसा है, ठीक है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक जैसा है। तो इसमें देखा कि x कोएफिशिएंट 3 है, 3/2 का होल स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहीं पर ऐड कर दिया, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए x वाले जो टर्म है और जो स्क्वायर वाला टर्म है इसको साथ में लिया तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 है और यहाँ पे कितना है माइनस का 9/4 इंटू dx। तो पहला पार्ट तो आ गया है जिसको मैं नहीं लिख रहा हूँ,
आप लोगों को लिखना है ना 1/x+3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 2 जा 8 -9 -1 बच जाएगा मल्टीप्लाइड बाय dx। तो ये लिखा है आपका पहला वाला पार्ट एज इट इज -5 के साथ 1/x+ करिए तुम कुछ छोटो तो नेक भरो तो तुम यार रोहित माइक बंद करो, घर घर की कहानी सुनाई दे रही है मुझे। इनटू dx, तो ये पहला वाला पार्ट आ जाएगा तो एज इट इज -5। तो ये 1/x² माइनस a²। तो ये कौन सा फॉर्मूला? सबसे पहला वाला फॉर्मूला 1/2a। a कितना है यहाँ पर? ये a है और ये पूरा का पूरा x है। तो उसको होल स्क्वायर के साथ मत लिख देना है ना। 1/2a log ऑफ x माइनस a। x कितना है? x + 3/2 माइनस a कितना है? 1/2 अपॉन x + a। तो x + 3/2 1/2 लिखना है ना, 1/2 3/2 + 1/2 एंड प्लस c। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? देखिए पहला वाला जो पार्ट है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया 2 log ऑफ mod ऑफ x² + 3x + 2 2 of log of x² + 3x + 2 माइनस ये लिखा है 5 टाइम्स log। कितना आ जाएगा ये? देखिए तो ये x लिखा हुआ है 3 - 1/2 तो ये 1 आ जाएगा है ना, आप लोग देख पाओगे इसको x। और ये कितना आ जाएगा? 3 + 1/2 4/2 मतलब 2 आ जाएगा प्लस c। ये आपका आंसर है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई दिक्कत? सर इससे ऊपर वाली लाइन बता दीजिएगा। देखो तो ये मैंने यहाँ पर बनाया तो ये मुझे फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर किसका? 1/x² माइनस a² का। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे आप ऊपर तो ये होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x + a। तो ये फॉर्मूला लगाया है। तो ये पूरा का पूरा x है, ठीक है, ये पूरा x है और ये पूरा का पूरा कितना है? a है। तो 1/2 a आता है यहाँ पर, a कितना? 1/2 आ जाएगा। log x कितना है? x + 3/2 और माइनस a कितना? 1/2 और x + a। बाकी सॉल्व कर लिया। आ गया सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन कैसा था? हाँ, px + q / ax² + bx + c। मतलब ऊपर लीनियर इक्वेशन है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टराइज हो चाहे ना हो आप वहां पे फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 1/x³ + x अपॉन x⁴ -9 × dx। करिए ट्राई। नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या कुछ लोगों का? ट्राई कीजिए। सर अभी तक सवाल ही लगवाए क्या? मतलब सर हम थे नहीं सर। हाँ सवाल ही लगा रहा हूँ, सवाल ही लगवाता हूँ मैथ्स में और क्या करता हूँ। नहीं एक्सरसाइज सर के नहीं, वो नहीं एक्सरसाइज सर के तो 10 शुरू मिनट के के 3 लिए ही लगाए थे। एक्सरसाइज के शुरू के 3 ही नहीं लगाए सर वो अभी 10 मिनट के लिए चला गया था सर मैं। थे। अच्छा हाँ तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बताया। अच्छा सर बताया ये वाला कॉन्सेप्ट बताया अब थे इसमें कि नहीं? 1/, ये अगला टाइप है 1/, नहीं थे सर। ये देखो देख लो, ये है px + q / ax² + bx + c। इसको इंटीग्रेट करना है ना, ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक। अभी तक हमने देखा था 1/क्वाड्रेटिक,
ठीक है। अभी ये कैसा है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो इसमें तरीका ये है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, तो क्या करते हैं इसमें, जो न्यूमरेटर है आपका 4x + 1 है ना, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये चीज आपको याद करनी है। क्या लिखा है, लैम्डा आगे आएगा है ना, लैम्डा टाइम्स d dx ऑफ x² + 3x + 2, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन किसका, डिनोमिनेटर का, और प्लस म्यू। ये एक्सप्रेशन आपको याद करना रहेगा। तो आप इसको क्या कीजिए, लैम्डा टाइम्स जो डिनोमिनेटर उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, और लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों पॉलिनोमियल बराबर हैं, इसको आप क्या कीजिए, कंपेयर कर दीजिए। तो जो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, x कोफिशिएंट यहाँ पर 2 लैम्डा है, तो 4 किसके बराबर होना, 2 लैम्डा के, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से कांस्टेंट कितना है, 1, तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, 3 लैम्डा + 2, पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो उससे आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकल आएगी। लैम्डा म्यू की वैल्यू निकल आएगी तो 4x + 1 जो आपका न्यूमरेटर है, इसको आपने इसके बराबर लिखा था, देखिए लैम्डा टाइम्स, तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ, ये है लैम्डा टाइम्स 2x + 3 + म्यू, लैम्डा म्यू दोनों की वैल्यू रख दी, न्यूमरेटर को फिर इंटरचेंज कर दिया, तो जो ऊपर दिया था उसको न्यूमरेटर को इससे एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ पर एक्सचेंज किया तो 2 टाइम्स लिख दिया, और उसको अलग अलग कर लिया। अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करने से ये आ गया, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। तो अलग अलग करेंगे तो इसमें देखेंगे जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग में आ जाएगा, और 2 आगे है, और यहाँ पर पहले की तरह परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लेते हैं उसको, ये आंसर आ गया। बताइए भाई इसका आंसर आया, किसी को क्लिक कर रहा है, क्या करना है सर? x कॉमन लेंगे, x स्क्वायर को 2 मान लें, फिर px + q को ये वाला लगा देंगे, कौन सा हो गया क्वेश्चन, कर रहे हैं, देखिए नहीं सर, वैसे नहीं आ रहा। नहीं है तो फिर क्यों बताया, चलो करके देखते हैं। x² + 1, ठीक है, और नीचे तो कुछ हो नहीं सकता है, x⁴ - 9 × dx। तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, जो x बाहर लिखा है x² का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने मान लिया, देखो ये जितनी सारी चीजें मैं कर रहा हूँ ना, ये सब आपको जब आप कॉपी में लिख रहे हो तो एक लाइन में करनी है ना, अलग अलग नहीं करना है, वो तो मेरे पास इतना वैसा नहीं है स्पेस, इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। तो इसमें y को मान लिया, किसको, x² को मान लिया y, तो यहाँ डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x और dx। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x × dx की वैल्यू चाहिए, x² तो आ ही नहीं सकता साथ में, तो यहाँ से मैंने इसको मान लिया, यहाँ से वैल्यू दिख गई मुझे, x × dx = dy/2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, देखिए, तो ये इंटीग्रेशन जो था आपका x² + 1, अभी मैंने कुछ किया नहीं, नीचे डिनोमिनेटर को भी मैंने x² के टर्म्स में लिख लिया, तो x² का होल स्क्वायर लिखा है -9, और x dx मल्टीप्लाइड था, ठीक है, तो x² की जगह मैंने y रख दिया, तो y + 1 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, y² - 9, और x dx की जगह कितना आ जाएगा, dy/2, तो ये आ गया, इसका 2 बाहर निकाल लिया, 1/2, इसका 2 बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है और सबसे मल्टीप्लाई ये है, इनटू लगा सर, कहाँ पर, ये हाँ, डिवाइडेड बाय y + 1, हो गया सर, हो गया ना, हाँ, y + 1/y² - 9 × dy। तो अब ध्यान से देखिए, मुझे दिख रहा है ऊपर लीनियर इक्वेशन है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या करेंगे, y² - 9 जो आपका न्यूमरेटर है y + 1, उसको क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखो इसमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर हमने यहाँ से अलग कर लिया इसे, हाँ, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसमें क्या करना है, आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर मुझे यहाँ दिख रहा है, उससे कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, है ना, लेकिन ये सिंपल है ना, नीचे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल लिखा हुआ है, तो इसको अलग अलग कर लिया मैंने, +1/y² - 9, ठीक है। तो अलग अलग करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग अलग करने से पहले वाले टर्म को देखोगे तो y² का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मैं इसको पूरा डिफरेंशिएट करूं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, है ना, मान लो मैंने y² - 9 पूरे को t मान लिया,
तो dt अपॉन dy कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, आपको काफी हेल्प करेगा ये आगे टाइम बचाने के लिए। मैं चाहता हूं कि ऊपर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में लिख दूं, है ना। तो देखिए डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो मैंने 2 से, एक मिनट स्पेस नहीं मिल रहा मुझे वहां पर, तो वहां नहीं कर रहा हूं मैं इंटीग्रेशन। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से नीचे डिवाइड कर दिया, प्लस, और इसको 1/2 के साथ इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, 1/y² - 9। ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाए। 1/4 नीचे आ गया, 2y/y², y² - 9, ठीक है, प्लस 1/2। यहां पर दिख रहा होगा 1/y² - 9, ये किसका, 3 का स्क्वायर लिखा, किसका फॉर्मूला है ये, 1/2a, तो किसका लिखा है ये, 3 का स्क्वायर लिखा है, तो 1/2a log कितना आ जाएगा, y - 3/y + 3 एंड प्लस c। अब यहाँ y की वैल्यू रखनी होगी। अब आप देखिए कि नीचे जो लिखा हुआ है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो, तो बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बिना कुछ सब्स्टिट्यूशन सोचे हुए। log y² - 9। हाँ, है ना। तो ये मैं आपको चीज बताना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको पूरा ही एकदम सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सफिशिएंटली लेंदी है, इवन 6 मार्क्स में भी आया ना, तो आप इसमें आप कोशिश करें कि डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर बनाने की कोशिश करें, है ना, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये होगा कि आपको एक और सब्स्टिट्यूशन लगाने से आप बच जाओगे, ठीक है। 1 ये कितना हो जाएगा, 12 ना, log y - 3/y + 3। तो ये आ गया यहाँ तक। इसमें लास्ट स्टेप में y की वैल्यू कितनी हमने मानी थी, x², तो y की वैल्यू x² रख देना, आंसर आ जाएगा आपका। लिख लीजिए इसको, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले टाइप पर बढ़ते हैं आगे। तो थोड़ा ऊपर कर दीजिए। क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट है। अच्छा, उसमें नहीं दिखता है नहीं क्या सर, ऊपर? नीचे अच्छा, थोड़ा ऊपर नीचे कर दो। सर लिखना। हाँ, हो गया। आगे बढ़े। तो थोड़ी ठीक है, देर और। थोड़ी देर और। इसमें मेरा वीडियो थोड़ा हो गया ज्यादा सर, हो गया। बड़ा आ रहा होगा ना, और क्लियरली दिख रहा होगा। रेगुलर वाला सिस्टम अच्छा था कि ये वाला? ये वाला। ये वाला अच्छा है, ठीक है। हाँ, अगला लिखिए, टाइप 4। टाइप 4 में क्या है, टाइप 4 है ये, इस तरह का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ px अपॉन ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है जहां पर वेयर px क्या है, देखिए
पिछले क्वेश्चन में जो p था वो क्या था, कांस्टेंट था, है ना। कांस्टेंट को मैंने px प्लस क्यू की तरह से लिखा हुआ। यहाँ पर अभी px क्या है, ये कोई भी पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री, इसकी जो डिग्री है 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन था उसमें डिग्री कितनी थी, 1 थी, है ना, इसीलिए इसको डायरेक्ट px प्लस क्यू लिख दिया। अभी यहाँ पर ऊपर ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 1 नहीं है, उससे ज्यादा है, तब आप उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसी का पार्ट है, इसलिए इसमें करवा रहा हूँ। तो देखिए इसमें तरीका क्या है, जो की पॉइंट है, की पॉइंट है यूज लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन यूज करना है टू राइट, क्या लिखने के लिए, इसको लिखना है कुछ इस तरह का, qx प्लस आर एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लिख लो इसको, क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, थोड़ा सा सोचिए क्या करेंगे इसमें। कौन कौन है जो एब्सेंट है, आयुष अभी था, गौरव, लेक्चर जल्दी डाल देना ये अभी। क्यों सुन नहीं पाएगा? नहीं सर, मेरी 12 से एक अलग अलग क्लास थी सर। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास तक ग्रुप में डाल दूंगा, फिर बाद में यूट्यूब पर अपलोड करके उसको डालूंगा। अभी मैं ग्रुप में जस्ट डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूंगा, तो आप देख लेंगे। हाँ देखिए, तो क्या करेंगे, तो देखो नीचे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री इसके बराबर है या इससे ज्यादा है, तो इसमें क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, किसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो आई होप तो सबको लॉन्ग डिवीजन अच्छे से आता है। क्या करेंगे, सबसे पहले x आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, साइन चेंज करेंगे, कट गया, 2x प्लस 1, बस इतना ही हो सकता है, और तो आगे डिवाइड होगा नहीं। तो बताइए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो ये रेशियो है इसको कैसे लिख सकता हूँ बताइए। x प्लस 2x प्लस 1y। हाँ पता है ना सबको, x प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए तो देखो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल से लिखी हुई है, तो उसको अलग अलग कर दिया, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और dx, और 1 के साथ अलग कर लिया। अब देखिए हमारा उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का कितना फायदा होगा। तो इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, इनटू dx, ठीक है। तो
पहले वाले पार्ट का तो आंसर आ गया x² / 2। सेकेंड वाला देखिए, इसका क्या एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे यही आ जाएगा ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। और ये तो फॉर्मूला किसका है, 1/x² - a² का है, 1/2a, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, log x - 1/x + 1 + ये आंसर है। नोट कर लीजिए, किसी को कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। ये दूसरा वाला log वाला ये कैसे आया सर? ये वाला 2x/x के पहले 2x नहीं है यार, ये 2 × 1 है, 2a होता है। अच्छा ये यहाँ सर इसी का नीचे इंटीग्रेशन। हाँ, ये अभी हमने बताया है कि इंटीग्रेशन अगर मान लो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है और कुछ नहीं है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, इसको आप y रखोगे है ना, तो नीचे कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, और ऊपर किस में चेंज हो जाएगा, dy, तो log y हो जाएगा ना। तो इसको मैंने डायरेक्ट याद करवाया है कि आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसा कब होगा, जब ऊपर पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है पूरे नीचे का, तो कितना आ जाता है, log ऑफ डिनोमिनेटर आंसर होगा। आगे बढ़े। यस सर। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ठीक है, तो ये हमने वाला टाइप देख लिया कि जब आपका डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से कम है या फिर बराबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन करके उसके फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा। अगला टाइप लिखिए, टाइप 5। टाइप 5 है px + q अपॉन √ओवर ax² + bx + c × dx। करिए ट्राई, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, हिंट बता देता हूं मैं। देखिए वो जो हमने सीखा है इसके पहले वाले टाइप में, वही इसमें यूज होना है। देखिए की पॉइंट क्या है, हाँ की पॉइंट ये है, सेम डिनोमिनेटर के जो अंदर है ना, रूट के जो अंदर है वो देखना है आपको, है ना, रूट को भूल जाइए, रूट के जो अंदर है उसके टर्म्स में सोचना है। तो पहले की तरह ही न्यूमरेटर, इसको लिखा मैंने लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर नहीं, रूट के अंदर जो लिखा हुआ है प्लस c प्लस लैम्डा, है ना। तो आपको ये याद रखना है, कुछ नहीं, आप 10-15 क्वेश्चन लगाएंगे तो याद हो जाएगा ना, ऐसे उसमें कुछ है नहीं ज्यादा याद करने लायक, उसको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर उसी की तरह लैम्डा और म्यू की वैल्यू, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप रहेगा कि लैम्डा और म्यू इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर ले, है ना। और फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, वैल्यू रख के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उसको यूज करना है, ठीक है। वैल्यू रख के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो आपको यूज करना है, वहां से आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसको ट्राई कीजिए। टू एक्स + 3 अपॉन x² + 4h + 1 × dx। करिए ट्राई। सर सेकंड वाली की क्या आया सर? क्या सेकंड वाली की सर समझो नहीं आ रही। हाँ एक्चुअली इसके पहले वाला क्वेश्चन आपने देखो, क्वेश्चन करिए आप, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। ये जो ऊपर लैम्डा और म्यू यूज हुआ है ना, ऊपर देखिए पहले वाले स्टेप में दिख रहा है
लैम्डा और म्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है कंपेयर करके, जो निकाला हमने पिछले क्वेश्चन में। करते हैं, Yes, sir. समझ में आ जाएगा भैया ना, करते हैं क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो इसमें क्या करेंगे हम, सेम उसी तरह से जो आपका न्यूमरेटर है, देखना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लैम्डा टाइम्स, बताइए मैं अब इसको नहीं लिख रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ जो भी है, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ। बताइए डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, 2x plus 4. हाँ 2x plus 4. हाँ, तो 2x प्लस 3 को लिख दिया मैंने लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 4 प्लस म्यू, ठीक है। ये चीज आपको बस याद रखनी है, कंपेयर कर देंगे, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा x प्लस 4 लैम्डा प्लस म्यू, कंपेयर किया, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, लैम्डा 2 से 2 कट जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहाँ से कांस्टेंट दिख रहा है मुझे 3 और यहाँ से कांस्टेंट दिख रहा है 4 लैम्डा प्लस म्यू, तो लैम्डा की वैल्यू जो 1 आई है वो यहाँ पर रख दी, 4 into 1, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4 कितना -1। बताइए भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए इसके आगे इंटीग्रेशन ऑफ जो न्यूमरेटर है उसको आप इंटरचेंज कर दीजिए इससे, तो लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए 1, ये आ जाएगा 2x प्लस 4 है ना, म्यू की वैल्यू रख देते हैं -1, देखो इतना दिमाग हमारा वैसे भी चल सकता था, कैसे चल सकता था, इसमें भी वही करना है, क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्रिएट करना है। तो डिनोमिनेटर मैंने देखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, हाँ तो क्या है इससे आपका आ जाएगा। हाँ अब इसके आगे क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखिए ये जो लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, उसे मान लिया पहले वाले को सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना था 1 था, है ना, इसको डिफरेंशिएशन कर दिया 2x प्लस 4 और dx को इधर ले आएंगे, कितना आ जाएगा देखिए, तो 2x प्लस 4 इसके साथ dx है, तो पूरे ट्रांसफॉर्म आके आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय रूट, रूट के अंदर कितना आ जाएगा y आ जाएगा माइनस, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 4 का कोएफिशिएंट कितना, x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ कितना 2, 2 का स्क्वायर, 4 ऐड करना है 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहीं पर 4 ऐड कर दिया, यहीं 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 अपॉन x वाले और प्लस और वाले नहीं करना, तो क्या करना है, हाँ ठीक है सर, पूरी करना। ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, और 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा -3 इंटू dx, तो 1 अपॉन रूट y का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करवाया था मैंने, बताइए 1 अपॉन रूट y का इंटीग्रेशन
निकाल रहे हैं? 2 रूट एक्स 2 रूट वाई हाँ, बाई 2 बाई 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 2 रूट वाई, और इसमें लग जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a। तो a ये किसका स्क्वायर लिखा है? रूट 3 का स्क्वायर लिखा है, इनटू रूट 3, 1 अपॉन, सर, लेकिन ये तो अंडर रूट में था। अच्छा हाँ, यहाँ पर अंडर रूट में स्क्वायर। हाँ, तो अंडर रूट में तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा। x माइनस ए लिखा हुआ है, तो लॉग x प्लस रूट के अंदर यही आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना दिखेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दिखेगा, प्लस यहाँ पर भी y की वैल्यू रख देना, कितनी? ये रख देना, आंसर आ जाएगा। करिए, लिखिए। ज्यादा तो नहीं हो रहा, बता देना ना। कर लिया ना नोट? अगला क्वेश्चन में लिख देता हूँ, बाकी लोग ये ट्राई कर सकते हैं। x अपॉन रूट ऑफ 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3। करिए। आया किसी से? देखिए, x अपॉन रूट ऑफ, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले? हाँ, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं अभी। इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अभी क्या करेंगे। तो इसमें क्या किया मैंने, देखिए नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, माइनस कॉमन ले लूंगा मैं। लेकिन ऊपर तो कुछ और ही है, तो इसमें सबसे पहले ये लगाया, क्या लगाया? जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो न्यूमरेटर है इसको लिख लिया लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 8 का 0 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x प्लस लैम्डा। इसको कंपेयर किया, ठीक है, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा x प्लस म्यू, कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से कंपेयर किया तो लेफ्ट हैंड साइड में x और राइट हैंड साइड में x, इधर कोफिशिएंट 1 है और इधर कितना है? -2 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन, ठीक है, और यहाँ से लैम्डा प्लस म्यू कांस्टेंट है, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? ये 0 है। लैम्डा की वैल्यू -1/2 है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रख के आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? प्लस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल ली मैंने, तो ऊपर रख दिया, ठीक है। करिए इसके आगे, लैम्डा रख दिया मैंने दोबारा -1/2। बता दो। दोबारा देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताता हूँ। ये लाइन लिख लो, समझ में तो आ रहा, सो जाते बीच में सर। कौन? आप? नींद आ रही है? रोहित सर। खाना खाने के बाद पढ़ते हो क्या? खाना बाद में खाया करो ना। खाना चलो ठीक है, हाँ रुक जाओ। तो देखो क्या है,
मैंने जो न्यूमरेटर है इसको मान लिया लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू, जैसा हम मानते हैं, है ना। इसको ओपन कर दिया, लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली इक्वेशन की तरह, और लैम्डा म्यू की वैल्यू रख दी, बस इतना किया। इसको अलग अलग कर लिया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, है ना। तो अलग अलग करेंगे तो -1/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय ठीक है। तो यहाँ नीचे लिखा है 8 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx के साथ आ गया, ठीक है। प्लस 1/2 उसका अलग है, 1 अपॉन रूट ऑफ 8 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये दो पार्ट आए हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए, पहले वाले पार्ट में आप देखोगे तो नीचे जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है ना, बस, लेकिन वो रूट के अंदर है, तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। तो लेट y इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना दिख जाएगा, 1 माइनस 2x इंटू dx। तो -1/2 बाहर है, 1 माइनस 2x इंटू dx, ये कितना बन जाएगा, dy अपॉन रूट ऑफ, ये पूरा का पूरा y माना था मैंने, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसमें क्या करेंगे, इस तरह का हमने किया था, माइनस कॉमन ले लिया इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8, तो जो प्लस में था वो माइनस, जो माइनस में था वो प्लस में। अब देखेंगे एक्स कोफिशिएंट कितना है, 1 है एक्स का कोफिशिएंट, और उसका हाफ 1/2, इसके होल स्क्वायर को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया इनटू dx, बस -1/2 रूट y का इंटीग्रेशन 2 रूट y प्लस 1/2 1 अपॉन माइनस, इसको और इसको साथ में लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये -8 है, और ये -1/4 इंटू dx। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस रूट y की वैल्यू रख दीजिए, कितनी थी, 8 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, y कितना था, 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, y आ गया, प्लस 1/2, ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ, तो ये देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ पूरा, है ना, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर था। तो इसमें एलसीएम लेंगे कितना बन जाएगा, देखिए 8 चौके 32 और 33 बन जाएगा ना, -33/4, है ना, -33/4, और बाहर लिखा है माइनस, उससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33/4, 33/4, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद फिर हम कल देखेंगे, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों के लिए ज्यादा हो गया। माइनस रूट ऑफ 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 1 अपॉन, ये वाला तो रूट में है, इसको रूट में बना लिया तो इसको लिख दिया √33 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे तो तुरंत आंसर आपको दिख जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स होता है, x आता है, मतलब x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय √33/2 प्लस c, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स, अब 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर नीचे 2 कट जाएगा, तो 2x माइनस 1 और √33 प्लस, है ना। और यहाँ पर आगे आप लिख देना कितना था, माइनस के √8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, इसका एक और वैरायटी है जिसको हम कल देखेंगे, लेकिन एज सच आपके 7.4 एक्सरसाइज में उस वैरायटी का क्वेश्चन नहीं है। 41 में, चलो ठीक है, तो आज के लिए फिर हम यहीं रोक देते हैं, है ना। दोपहर का टाइम है, कई लोगों को नींद आ रहा होगा, कुछ लोग तो सो गए होंगे शायद। तो आपका होमवर्क क्या है, जो 7.4 एक्सरसाइज है इसको आप कंप्लीट कर लें, पहली चीज। दूसरा, इस संडे को
आपका टेस्ट होगा जहां तक भी हमने कंप्लीट कर लिया। और तीसरी चीज मैं सोच रहा हूं अभी, सोचा नहीं है, डीपीपी का तो सोल्यूशन तो दे देंगे, वो अलग चीज है। मैं सोच रहा था फ्राइडे को ऑफलाइन क्लास के लिए, तो अभी मैं सोच रहा हूँ बस, है ना। तो किसी को कोई दिक्कत है अगर रखते हैं ऑफलाइन? मतलब इसमें क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग तो रहेगा, फिर मैं रिकॉर्डिंग तो भेज दूंगा, तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो दूर हैं, तो वो वैसे देख सकते हैं। बाकी लोग चाहे तो, मतलब मैं सोच रहा हूँ कुछ ये फाइनल नहीं है ना, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं सेम टाइम एट 1 o'clock। थैंक यू सर। थैंक यू सर।